तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मस्त हुआ ना इस बार का 26 जनवरी का प्रोग्राम। हाँ हाँ एकदम मस्त हुआ, आयोजन भी अच्छा हुआ। खरंच किसका आयोजन था बड़े? हाँ टप्पू सेना ने किया था। लेकिन कोई था जो उनके बगैर ध्वजारोहण करने की बात कर रहा था। अच्छा कौन कौन कौन, नाम क्या है उसका? श्री शिस्तबद्ध आत्माराम भिड़े। अभी क्या हो गया तुम्हें? ऐसे डायरेक्ट पति का नाम नहीं लेते, शर्माते है, भूल गई तुम? विषय मत बदलिए अभी। आपने टप्पू सेना पे गुस्सा किया था कि नहीं? हाँ माधवी तुम जानती हो ना, ध्वजारोहण का वक्त हो गया था, टप्पू सेना का पता नहीं था, इसलिए गुस्सा आ गया मुझे। हाँ लेकिन आपके 1 2 3 बोलने से पहले टप्पू सेना अरे 100 वर्ष जगणार है। ओह खरंच। क्यों आप लोग हमारे बारे में बात कर रहे थे? हाँ 26 जनवरी का कार्यक्रम बहुत अच्छे से आयोजन करने के लिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से आपको धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेलकम भिड़े अंकल। तो तीनों इस वक्त यहाँ? भाई ये लड़की हमारी यहीं रहती है इस वक्त यहाँ, म्हणजे माहिती हो मतलब ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? असं काही काम है का? हम लोग हमारी गलतियों का प्रायश्चित करने आए। है? गोळ्या रामापुरे क्या बात है बताओ। बाबा वो कल की मॉल वाली बात के लिए। अरे बच्चों कल आप लोगों ने माफी मांग ली थी ना, तो बात खत्म हो गई। हाँ और आप लोगों ने हमें माफ भी कर लिया था, लेकिन हमारी वजह से आपका पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। आप सुपरहिट मूवी देखने जाने वाले थे और हमारी वजह से आपका प्लान सुपर फ्लॉप हो गया। ठीक है सोनू, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उससे। हाँ भूल जाओ बच्चों। ऐसे कैसे भूल जाए भिड़े अंकल? हम हमारी गलती को सुधारना चाहते हैं, प्लीज एक चांस दो। चांस म्हणजे? मुझे एक भिड़े अंकल ये लीजिए। क्या है ये? देखिए तो सही। हाँ प्लीज। मूवी टिकट्स? हाँ भिड़े अंकल, हमारी वजह से आपकी पिक्चर मिस हो गई थी ना, इसलिए हमने हमारी पॉकेट मनी में से आपके लिए ये मूवी टिकट्स खरीदे हैं। अरे कौशला इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है माधवी आंटी। अगर आपने ये टिकट्स नहीं ली ना तो हम लोग ये समझेंगे आपने हमें माफ नहीं किया। अरे ऐसा काई नहीं है। सॉरी लेकिन ये पिक्चर के टिकट्स हम लोग नहीं ले सकते, क्यों बाबा? क्योंकि ये वो पिक्चर नहीं है जो हम लोग देखने वाले थे। देखा डब्बू, मैंने तुझे बोला था सोनू से एक बार कंफर्म कर ले, पर तू मानता ही नहीं है। अब दूसरे पिक्चर के टिकट्स लेने पड़ेंगे ना। और अब ये टिकट्स कैंसिल भी नहीं होंगी। डब्बू यार तूने गलती कर दी। सॉरी फ्रेंड, मुझे लगा हमको यही पिक्चर देखनी होगी। बच्चों हम लोग मजाक कर रहे हैं, ये वही पिक्चर की टिकट्स है जो हम लोग देखने जाने वाले थे। हाँ और ये पिक्चर देखने हम लोग जरूर जाएंगे। हाँ और जब भी तुम लोग की नेक्स्ट टाइम छुट्टी रहेगी तो हम लोग सब साथ में मिलकर मॉल में जाएंगे, वहाँ पे खाएंगे पिएंगे, पिक्चर देखेंगे, ऐश करेंगे। थैंक यू भिड़े अंकल। थैंक यू भाई। यू आर द बेस्ट। यस 3 cheers for आई बाबा। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे हिप हिप। आप लोगों को भी टिकट्स के लिए 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू। माधवी इस बार थोड़ा शॉप जाके आता हूँ। हाँ? हाँ हम लोग भी घर निकलते हैं। चलो बाय 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 बाय। थैंक यू। मंडली जमा हो भी गई सोडा पीने। हाँ तो हमेशा मुझे बोलता है लेट लगती बात, तो खुद लेट हो गया। अरे इसमें क्या लेट जेठालाल, सोडा शॉप पे आने का टाइम थोड़ी फिक्स होता है कि अब्दुल ने घंटी बजे और सब हाजिर हो गए। और कोई गल नहीं पढ़ो, देर आए दुरुस्त आए। अरे लेकिन सोडी में देर से आया ही नहीं हूँ भाई। और कोई गल नहीं, तू लेट नहीं आया, हम सब जल्दी आ गए बस। चलो भाई अब्दुल सोडा पिलाओ। हाँ हाँ क्या हुआ, ऐसे कंफ्यूज क्यों हो गया? भिड़े भाई बात ये है कि इतने सोडे में सिर्फ एक ही गिलास सोडा बनेगा और आप दोनों बाकी हो ना। तो भाई उसमें से मेरे लिए बनाओ। क्यों भाई, तुम्हारे लिए क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुमसे पहले आया हूँ और उस हिसाब से ये सोडा मुझे मिलनी चाहिए। ये कहाँ का हिसाब हुआ भाई? यहाँ का हिसाब है भाई, पहले आओ और पहले सोडा पाओ। नहीं लेकिन पोपटलाल तुम भले पहले आए लेकिन सोडा का ऑर्डर तो पहले भिड़े ने दिया। आता बोला। अरे क्या बोला, हम लोग रोज यहाँ पर आते हैं तो क्या सोडे का ऑर्डर लिखवाते?
भाई हम आते हैं, अब्दुल हमें देखता है और सोडा बनाकर दे देता है। और आज मैं तुमसे यहाँ पहले आया हूँ, इसलिए इस सोडे पर नैतिक अधिकार मेरा है। क्या बोलते हो भाई दोस्तों? अरे छोड़ो भाई, तुम लोग क्या बहसबाजी कर रहे हो सोडा के लिए? भाई सवाल सोडे का नहीं आती भाई, सवाल सिद्धांतों का है, उसूलों का है। और पोपू, सोडे में सिद्धांत और रसूल कहाँ से आ गए? तू भी फालतू की जिद पकड़ता है और फालतू की बात बिल्कुल नहीं करनी है। आप देखो, इस समस्या का निदान मेरे पास है। सोडा मैंने अभी तक पिया नहीं है, इसमें से आधा तुम पी लो। अरे भाई मैं आधी क्यों पीऊं? मैं रोज पूरी सोडा पीता हूँ, आज भी पूरी सोडा पीऊंगा। अच्छा तो मैंने भी सोडा पीनी है, तो इसमें से आधा ग्लास मैं दे देता हूँ, तो आधा आधा पूरा हो गया ना एक ग्लास। अरे आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए? अपनी आधी आधी सोडा भिड़े को दो। वो सोडा मेरी है, मैं वही सोडा पीऊंगा। अच्छा, मतलब पोपटलाल तुम अभी जिद पे हो कि तुम्हें वही सोडा पीनी है? हाँ, तो अभी मेरी भी जिद है कि वो सोडा मैं ही पीऊंगा। अब्दुल तू ग्लास बना। हाँ। और मुझे दे। मुझे दे। अब्दुल ये सोडा मैं पीऊंगा। अब्दुल ये सोडा मैं पीऊंगा। अब्दुल मैं ये सोडा यहाँ पर रखता हूँ, जिसको पीने वो आके बना ले। ये सोडा मैं पीऊंगा। नहीं, मैं पीऊंगा। सोडा छोड़। नहीं, तुम छोड़ो। बॉटल छोड़। तुम छोड़ो बॉटल छोड़। तुम छोड़ो बॉटल को छोड़। मैं पीऊंगा। मैं पीऊंगा। क्या करते हो लोग? छोड़ बॉटल छोड़। नहीं सोडा मैं पीऊंगा। अरे मेहता साहब कुछ कीजिए, वरना सोडे के लिए तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा यहाँ पे। अरे एक मिनट, शांति शांति। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? आप इसको समझाइए ना। अरे मैं आप दोनों को समझा रहा हूँ भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं पीऊंगा सोडा। मैं पीऊंगा। अरे सारी दुनिया गोकुल धाम की दोस्ती की मिसाल देती है। भाई दोस्त हो तो वैसे दोस्त जैसे गोकुल धाम में रहते हैं। एक मिनट। और आप लोग गोकुल धाम के निवासी होकर एक सोडा के लिए लड़ रहे हैं? क्या ये शोभा देता है आपको? अरे यहाँ हम लोग एक दूसरे को सुख दुख बांटते हैं, भिड़े और पोपटलाल, और आप लोग एक सोडा नहीं बांट सकते? बिल्कुल बिल्कुल बराबर बोल रहे मेहता साहब। अरे एक सोडा बांट लो ना भाई अभी। अरे नहीं नहीं नहीं, सोडा बांटने की जरूरत नहीं है। अरे अब्दुल, इन दोनों के बीच में वैसे ही इतना स्यापा चल रहा है, तू और स्यापा पा रहे हैं। पंगा। पंगा, हाँ हाँ। नहीं वो क्या है कि वो सोडे की एक बोतल और पड़ी है यहाँ पर, मेरा ध्यान न था, ये देखिए। अरे बाप रे बाप। सॉरी बड़े भाई। पिलाओ तुम। अरे अब्दुल पिला दो दोनों को सोडा पिला दो, ताकि ये झगड़ा खत्म हो। नहीं, अरे अभी क्या प्रॉब्लम है पोपटलाल? आपकी बात बिल्कुल सही है मेहता साहब। अब गोकुल धाम की दोस्ती की बात आ गई है, तो हम लोग अलग अलग सोडा कैसे पी सकते हैं? अब तो हम दोनों दोस्त इसी सोडा में से आधी आधी सोडा पियेंगे। क्या कहते हो भिड़े? बिल्कुल सही पोपटलाल। अब्दुल वो नई बोतल वापस रख दो और इसी बोतल में से 2 ग्लास बनाओ। आज है रविवार, क्या लिखूं सुविचार? अरे तो कविता बन गई। लेकिन आत्माराम कविता नहीं लिखनी है, सुविचार लिखना है भाई। सोचो सोचो। मैं जीत गया, देखा मैं बोला था ना। भिड़े अंकल मैं जीत गया। टपू रुक रुक। टपू 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 टपू। टपू तुम अभी मुझे उड़ा देते। भिड़े अंकल, आप पतंग थोड़ी हो कि आपको उड़ा दूंगा। सॉरी वो एक्चुअली भिड़े अंकल, मैं रेस जीत गया, तो उसके एक्साइटमेंट में ये सब हो गया। आई एम सॉरी। शांत हो जाओ। तुम लोग के लिए संडे मतलब मस्ती का दिन होता है ना? नहीं भिड़े अंकल, हम लोग खुद को ऐसे संडे मंडे में रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। हमारे लिए हर दिन मस्ती का दिन होता है। टप्पू आज तो फिर से जीत गया। Congratulations. कांग्रेट्स। थैंक यू। भिड़े अंकल, क्या हुआ? ये ब्लैक बोर्ड ब्लैक क्यों है आज? सुविचार नहीं लिखा आपने? अरे भाई मैं कब से वही सोच रहा हूँ कि क्या सुविचार लिखूं, कुछ सूझ ही नहीं रहा है मुझे। मतलब मैंने परसों लिखा था वो।
ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। सोड़ी ऐसे कोई मस्ती करता है भाई? हाँ पिड़ू, तेरा ये दोस्त रोशन सिंह सोनी तो ऐसी ही मस्ती करता है। तू इतना डर गया यार? तुझे कोई पीछे से अचानक आके ऐसे काटेगा ना तो तू भी डर जाएगा। नहीं भिड़े अंकल, पापा के पीछे अगर शेर भी आके भौंकेगा ना तो भी पापा नहीं डरेंगे। और करेक्ट है यार गोगी, बता लव लव यू टू पापा। अरे काय लव यू सोड़ी? ओ गोगी बेटा, शेर भोंकता नहीं है, दहाड़ता है। और पिड़ो रिलैक्स चिल यार। ओ तू नोटिस बोर्ड पे इधर खड़े खड़े क्या देख रहा था अभी? वो छोड़ी अंकल, भिड़े अंकल सुविचार लिखने का सोच रहे थे। ओ पिड़ो, इसमें इतना सोचना क्या? ओ लिख डाल सुविचार। अरे मतलब वो नहीं बोया, ऐसे बोलो कि मैं क्या सुविचार लिखना है ये सोच रहा था। भिड़े अंकल, आपको सुविचार याद नहीं आ रहा है? नहीं ना। अरे तो वही बात हो गई, रेडियो पे गाने नहीं बज रहे या न्यूज चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज नहीं आ रहा है। और पिड़ो तो चिंता ना कर, और तेरा दोस्त आज तुझे बताता फर्स्ट क्लास सुविचार। सुन और लिख। चलती है गड्डी, उड़ती है धूल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पर बच्चों पहले पूरा सुन लो, हाँ फिर वाह वाह करना। चलती है गड्डी, उड़ती है धूल, और वाइफ को खुश रखना हो तो उसको रोज दो रोज का एक फूल। वाह पापा, तुझी शायर कवि हो, बल्ले 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 बल्ले। एक मिनट, सोड़ी ये शायरी कौन से ट्रक पे पड़ी थी? वो कल थाने गड्डी छोड़ने जा रहा था ना तो उसकी देखा? भाई मुझे ट्रक की शायरी नहीं लिखनी है, यहाँ पे सुविचार लिखना है सोड़ी। भिड़े अंकल, ये सुविचार लिखिए। हाँ। भूखे पेट भजन ना होए। कौन बोलते हैं बगा? नहीं भिड़े अंकल, लिखो चलती का नाम गड्डी। ओ गोगी पुत्र, चलती का नाम गड्डी होता है, और गड्डी जब रुकी हुई होती है ना तब भी उसका नाम गड्डी ही होता है। एक मिनट, मुझे सुविचार लिखना है भाई, ये फिल्म का टाइटल है चलती का नाम गड्डी। तो भिड़े अंकल लिखिए, जल ही जीवन है। हाँ ये अच्छा सुविचार है टप्पू, लेकिन मैंने 2 दिन पहले ही लिखा था। अरे यार। बाबा मैं सुविचार बताऊं? हाँ हाँ बोलो। आप लिखो, समझ, संस्कार और शिक्षा ही समाज की बुनियाद है। ओए ओए ओए, कितना बढ़िया बोला है। और पिड़ू, तेरी कुड़ी ने तो फर्स्ट क्लास सुविचार लिख दिया। थैंक यू, वेरी गुड सोनू, वेरी गुड। वाह सोनू, वाह वाह वाह। तेरी कुड़ी यार बड़ी समझदार है, तेरे जैसे। फ्रेंड्स, हमने भिड़े अंकल के सुविचार का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। हमने नहीं, हाँ सोनू ने। वही। हाँ चलो चलो फ्रेंड्स, क्लब हाउस चलते हैं। चलो आज चेस खेलेंगे। आज चेस खेलेंगे, चेस खेलेंगे आज। ओ गणेश भ्रा, की हालचाल? और सिंगापुर से कब आए? ओहो आज ही आए हो, कैसा रहा भाई सिंगापुर? और ये बात तो है, मैं भी अपनी रोशन और गोगी पुत्र को लेकर जल्दी जाऊंगा, पूरे गोकुल धाम के साथ जाऊंगा। हाँ। और गड्डी आपकी एकदम टिच हो गया जी, और आज ही पहुंचा देंगे, फर्स्ट क्लास पहुंचा देंगे, आप भी खुश हो जाएंगे। हाँ चंगा गणेश भ्रा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, टाटा, सी यू, सत श्री अकाल। डरने की थोड़ी एक्टिंग ही कर लेते थोड़ी। अब पिड़ो, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चल तेरे को फर्स्ट क्लास अमृतसरी लस्सी पिलाता हूँ। ठंडी में लस्सी? और चल फिर तेरे को मसालेदार चाय पिलाता हूँ। चल चल चल। चलो टप्पू का पापा, बाय। एक मिनट, ओ भाई क्या भाई, कहाँ जा रही है? अरे मैंने आपको कहा तो था, भूल गए? मेरे कुसुम मासी है ना, उनके घर, उनको मिलने के लिए जा रही हूँ। हाँ, कैसी है उनकी तबीयत? अरे कुसुम मासी और उनकी बेटी दीना है ना, वो गांव जा रहे हैं, इसलिए उनको मिलने जा रही हूँ। हाँ तो मैंने तो ऐसे ही पूछा था यार, कैसी है उनकी तबीयत? अच्छी तबीयत है। हाँ, चलो निकलती हूँ। ओ क्या चलो, आज रविवार है तो क्या किचन बंद? नहीं। तो मेरी चाय? मती जी, ये मुझसे क्या हो गया? मैं आपके लिए चाय बनाना कैसे भूल गई? अरे ठीक है, तू जल्दी में थी तो उतावड़ में भूल गई। चल मैं बना लूंगा, तू जा। अरे ये क्या बोल रहे हैं? पाप लगेगा मुझे। मैं अभी फटाफट चाय बना देती हूँ। अरे भाई तू जाना, तुझे लेट हो रहा है, मैं बना लूंगा। नहीं 5 मिनट लगेगी, मैं फटाफट बना देती हूँ। अच्छा चल, तो मैं भी तेरी मदद करता हूँ, चल। अरे चल ना भाई। दया, एक काम करते हैं, तू खाली डायरेक्शन दे, चाय कैसे बनानी है, चाय मैं बना लूंगा। नहीं मैं फटाफट बना
लूंगी। अरे भाई तो खाली बोलना कितना दूध, कितनी शक्कर, कितनी चाय पत्ती है, फिर तो क्यों उबालनी है ना, वो तो अपने आप उबल जाएगी, मैं ले लूंगा चाय। अरे टप्पू के पापा, इस सब में बहुत समय लगेगा, मैं बना लूंगी ना फटाफट। अरे भैया चर्चा करके समय जा रहा है, तू बोलना जल्दी भाई। अच्छा आप मुझे वो पतीली दीजिए ना। ओके ठीक है, चल ये ले, बोल दूसरा। अरे टप्पू के पापा, हमें 10 कप चाय नहीं बनानी है, जरा छोटी पतीली ले ओके ओके सॉरी, छोटी पतीली। ये ले, चलो छोटी। ये तो बहुत छोटी पतीली है। ओह तो इससे बड़ी। रहने दीजिए, मैं ले लेती हूँ। ओह अच्छा, ओह हाँ बाजू में, ओके। बोल और दूसरा क्या चाहिए, बोल। आप एक काम कीजिए, वो मटर छील लीजिए। मटर? तो रोज चाय में मटर डालती है? नहीं, अरे मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप जल्दी से मटर छीलिए ना। जल्दी 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 जल्दी। ले चल हो गए। अरे एक मटर नहीं छीलना है, सारे मटर छीलने हैं। और वो सारे मटर क्यों छीलने हैं तुझे? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप जल्दी से मटर छीलिए, मुझे लेट हो रहा है। सॉरी सॉरी जल्दी। सॉरी, ओके ओके। चलिए टप्पू के पापा, गर्मा गर्म मसालेदार चाय और नाश्ता तैयार है। हाँ तो अभी मटर का क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तो मुझे छिलने को क्यों कहा? अरे आप मुझे शांति से चाय बनाने देना, इसके लिए मैंने आपको मटर छीलने में व्यस्त कर दिया। तुम अहमदाबादी लोग सच में बहुत होशियार होते हो। अरे चलिए जल्दी, टेबल पर बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। अल्लाह कुछ मदद करो। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप बैठिए ना। आज 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 जल्दी जल्दी। हाँ हाँ चलो। चलिए टप्पू के पापा कहाँ रह गए? अरे यहाँ तेरे पीछे ही हूँ भाई। हाँ, चलो जल्दी से बैठिए। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू चाय थैंक पीजिए। यू। नया हाँ सॉरी। सॉरी, क्यों चाय नहीं पीनी है? नहीं नहीं चाय पीनी है। तो क्या है कि तुझे लेट हो रहा था, लेकिन मेरे लिए तू चाय बनाना रुकी, तुझे और लेट हो गया, इसलिए सॉरी। अरे टप्पू के पापा, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैं आपके लिए चाय बनाना भूल गई। तू इतनी अच्छी क्यों है दया? अब हूँ तो हूँ, सॉरी। जा लेट हो रहा है जा। हाँ, भाई जय जी ने। अरे एक मिनट, अब पैसे है ना? हाँ हाँ, 500-600 रुपए है। अरे दया, मैंने तुझे कितनी बार बोला है, जब तू बाहर जाए तो थोड़े ज्यादा पैसा रखा कर पर्स में। 500-600 से क्या होगा? पैसों की कब जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं कह सकते। चलेगा? मैं लेके आता हूँ, रुक। अरे तो इसकी कोई जरूरत। अरे जाना मत, मैं लेके आता हूँ, रुक। टप्पू के पापा, जल्दी। चले हाँ। 100 रुपए। 100 रुपए? इसके लिए मुझे रोक के रखा? तो और कितने चाहिए? कुछ नहीं, मैं बोली कुछ और ही समझी। अरे मजाक कर रहा हूँ। ये ले 5000। इतने सारे पैसे? अरे रखना भाई, काम आएंगे, रख रख रख। बहुत मजा हो गया। अरे तू जा अभी जा। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। कौन आया? अरे तू जाना भाई। हाँ भाई। हाँ बोलिए बोलिए धनजी काका। हेलो जेठा। कितने दिनों बाद फोन किया, कैसे हैं आप? मैं मजे में। चंपक, दया, वो टप्पू सब कैसे है? सब 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 मजे में काका। बापूजी, दया, टप्पू सब मजे में। अच्छा अच्छा। जेठा से कैसे पैसे मांगू? हेलो हेलो धनजी काका, हेलो। हाँ 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 जेठा, बाकी सब मजे में ना? हाँ बाकी सब मजे में काका। टप्पू बड़ा हो गया होगा ना? हाँ अरे कॉलेज जाने लगा है काका। हाँ हाँ पढ़ा ना उसे। हाँ बाकी सब मजे में ना? सब सब मजे में काका। अच्छा काकी की तबीयत कैसी है? बीच में कुछ बीमार पड़ गए थे नहीं? नहीं अभी सब ठीक है। चलो अच्छा अच्छा, भगवान करे उनकी और आपकी दोनों की तबीयत हमेशा अच्छी रहे। वैसे वहाँ क्या हाल है? बाकी सब मजे में ना? हाँ सब सब मजे में है। वहाँ के क्या हाल है? अभी वो जमुना भाग गई है। अरे अरे अरे, इस उम्र में क्या सूझा उसको? इस उम्र में? और नहीं तो क्या, मुश्किल से 45 साल की उम्र में तो शादी हुई।
और भागना ही था तो फिर शादी क्यों की? जेठिया तू किसकी बात कर रहा है? वसंत काका की, जमुना की बात कर रहे हैं ना आप? अरे नहीं नहीं जेठिया, मैं तो हमारी भैंस जमुना के बारे में बात कर रहा हूँ। घर से भाग गई थी और अभी मिल भी गई। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। बाकी सब मजे में है ना? हाँ सब मजे में है। जेठा तुझे याद है जब तू छोटा था तब मैं तुझे कंधे पे बिठा के पूरे गांव में घुमाता था? हाँ सब याद है काका, जब मैं छोटा था तो बहुत परेशान किया करता था आपको, नहीं? जेठा बाकी सब मजे में है ना? लगता है धनजी काका को मेरा कुछ काम है, लेकिन बेचारे बोल नहीं पा रहे। काका कुछ काम है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप मुझे? नहीं कुछ काम नहीं, बस ऐसे ही फोन किया। अगर कुछ बात है तो मुझे बेझिझक बताइए, शर्माइए मत। जेठिया बात तो है। अरे तो बोलिए काका, मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ, आपका बेटा ही हूँ। जेठिया तेरी काकी को हॉस्पिटल में ले जाना है इलाज के लिए। अगर तू 10,000 की मदद कर देता तो तेरी मेहरबानी। अरे धनजी काका क्या बोल रहे हैं आप? ये मेहरबानी जैसा शब्द का प्रयोग करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अरे मैं आपका बेटा ही हूँ, आप हुक्म कीजिए। देखिए अभी आज तो रविवार है तो बैंक बंद है, कल सुबह बैंक खुलता है, मैं 10,000 आपके खाते में डलवा दूंगा, ठीक है? आभार जेठिया, मैं जल्दी ही पैसे लौटा दूंगा। अरे लौटाने की बात मत कीजिए धनजी काका, और चाहिए तो बोलना और भी भिजवा दूंगा, ठीक है? आप काकी का ठीक से अच्छे से इलाज करवाइए। जेठिया तारो खूब खूब आभार। अरे आभार तो आपका काका कि आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया। चलिए अब बेफिक्र हो जाइए, आपके खाते में कल सुबह पैसे आ जाएंगे, ठीक है? आओ जो। इंसान की भी क्या क्या मजबूरी होती है। एक काम करता हूँ, जयेश भाई को 12,000 उधार दिए थे, वो आ गए तो उसमें से 10,000 अभी से निकाल के साइड में रख देता हूँ, कल सुबह कहीं भूल ना जाऊं। ये जयेश भाई के 12,000 आ गए, वो डायरी में लिख लेता हूँ, कहीं भूल गया तो 1 महीने बाद उगराने के लिए मैं फिर से फोन करूंगा। अरे डायरी तो मैंने दया को दी थी संभाल कर रखने के लिए, दया ने कहाँ रखी होगी? उसी को फोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ बोलिए टिप्पू के पापा। अरे दया याद है तुझे मैंने एक लाल डायरी दी थी संभाल कर रखने के लिए? हाँ दी थी ना। हाँ तो कहाँ रखी हो? संभल के। अरे भाई मुझे उसमें हिसाब लिखना है, बोलना कहाँ रखी है? और देखिए वो अलमारी है ना, उसमें मेरी साड़ियों के पीछे छुपा कर रखी है। ओके ओके, तू पहुँच गई? नहीं मैं अभी रास्ते में हूँ, बस अभी थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। ओके ओके ठीक है, चलो ओके। हाँ ओहो यहाँ तो साड़ियों का ढेर लगा है, अभी साड़ियों के पीछे। ओहो कुल मिला के 1.25 लाख रुपया रिश्तेदारों को दे चुका हूँ, और मामा के दोस्त को 8 साल पहले 30,000 रुपये दिए थे, वो अलग। मामा के दोस्त को जब से पैसे दिए उसने तो फोन करना ही बंद कर दिया। वो तो फोन नहीं कर रहे, लेकिन बेचारे मामा भी शर्म के मारे फोन नहीं कर रहे। अभी मैं सामने से फोन करूंगा तो उनको लगेगा पैसा मांगने के लिए फोन किया। खैर आज नहीं तो कल पैसे तो आ ही जाएंगे, आखिर सब रिश्तेदार है तो अपने ही, जब मर्जी दे। और ना भी दे तो क्या टेंशन है, भगवान तो मुझे दे ही रहा है। अरे क्या मुसीबत है। जेठिया, हाँ बापूजी। क्या हुआ बापूजी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ वाली, ये क्या है? ये वो दया की साड़ी है बापूजी। ये शर्म, तुझे शर्म नहीं आती?
घर में बहू की साड़ी पहन के घूमता है। अरे ये क्या बोल रहे हैं बापूजी, मैं कच्ची भैड़ा हूँ, मैं क्यों दया की साड़ी पहन के घूमूंगा? अरे तो ये सब क्या है? वो क्या हुआ बापूजी, वो मैं अपनी डायरी दया की वो साड़ियों के पीछे रखने गया उसकी अलमारी में, तो मेरा हाथ लग गया था, साड़ियों का ढेर पूरा नीचे गिर गया। तो एक एक करके मैं रख रहा था, लेकिन ये कैसी वाइडी साड़ी है? मेरा मतलब ये साड़ी इतनी वाइडी है कि इसकी घड़ी नहीं हो रही है बापूजी। तो मैं कि इसको इधर ऐसे रख के फिर वो घड़ी कर रहा था। मैंने दया को एक बार देखा तो वो ऐसे रख के कुछ ऐसे घड़ी कर रही थी। ला हम दोनों मिलकर खड़ी कर लेते। अरे नहीं नहीं बापूजी, ऐसे रख देता हूँ, दया बाद में कर लेगी। अरे अभी 2 मिनट में हो जाएगा भाई, मैं तेरी मदद करता हूँ ना, ला ना तू। अरे पर जा पीछे जा, जा पीछे और पीछे जा। ये ले। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता। कोई बात नहीं, फटाफट फिर से कर लेते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा बापूजी। हाँ? अरे क्या हो जाएगी, जा अंदर जाके ऐसे ही रख दे, वो आके कर लेगी। जा पहले मैं वही तो बोल रहा था। क्या बोला तू, क्या बोला? जा हेलो। हाँ हाँ राम जी, हाँ मैं तैयार ही हूँ। अरे अभी 5 मिनट में मंदिर पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ आता हूँ। हाँ हाँ। क्या हुआ? ओ दया मेरे लिए चाय बना के गई, मैं चाय पीना ही भूल गया। अभी ये चाय एकदम ठंडी हो गई होगी। चला मैं गरम कर लूं? अरे नहीं नहीं बापूजी, अभी दूसरी बना लूंगा मैं। क्यों? इसे गरम करके पीने में क्या प्रॉब्लम है? ठंडी चाय को फिर से गरम करके फिर वो टेस्ट का वो मजा नहीं आता है ना बापूजी। एक बात बता जेठा, तू दिन में कितनी चाय पीता है? मैंने सुना है दुकान में पूरा दिन तेरी चाय चालू ही रहती है। किसने कहा? अरे मुझे किसी ने भी कहा हो, मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे। ये नट्टू काका और बाघा भी ना पगार मुझसे लेते और चमचागिरी बापूजी की करते हैं। नहीं नहीं ज्यादा नहीं होती बापूजी, वो क्या कभी कोई बड़ा कस्टमर आ जाता है तो उसके लिए मंगाते हैं। अभी उसको बुरा ना लगे इसलिए उसको कंपनी देने के लिए थोड़ी कटिंग 1-2 घूंट पीता हूँ बस। चल चला वे, सब जानता हूँ मैं। तो सब क्या कह दिए, मुंह बिगाड़ रहे? अरे नहीं नहीं बापूजी, कैसी बात कर रहे हैं? आपको तो पता है, आप मुझे कटु से कटु वचन भी कहे तो भी मैं कभी अपना मुंह नहीं बिगाड़ता हूँ। तो अभी ऐसा क्यों किया? वो सुबह से एक भी चाय नहीं पीना तो जरा सर दर्द हो रहा है। तुझे सर दर्द हो रहा है? हाँ पर मैं अभी दूसरी चाय बना के पी लूंगा ना तो उतर जाएगा। आप जाइए, आप कहीं जा रहे हैं ना? हाँ मैं राम जी के साथ मंदिर जा रहा हूँ। हाँ तो आप जाइए, मैं चाय बना के पी लूंगा। अरे नहीं नहीं ठीक है, 2 मिनट लगेंगे। आजा आजा यहाँ बैठ जा, मैं तुझे बाम लगा देता हूँ। बाम? हाँ बाम भाई, बाम नहीं बोला है जो इतना चिल्ला रहा है। नहीं वो बराबर है बापूजी, लेकिन क्या है वो हमारे घर में जो बाम है ना वो बहुत तेज है, वो इधर लगाने पर फिर इधर वो चमड़ी बहुत जलती है बापूजी। अरे वो थोड़ी देर जलता है, कुछ नहीं होता, चलता है। हेलो। हाँ हाँ राम जी बस निकल ही रहा हूँ। हाँ अभी पहुंच जाऊँ, अभी पहुंच जाऊँ। हाँ हाँ आप जाइए बापूजी, मैं लगा लूंगा, बाम बाम लगा लूंगा, आप जाइए। लगा लेना। हाँ मैं लगा लूंगा। जय जिनेंद्र। ओ जय जिनेंद्र। आश गए, लेकिन अभी चाय का क्या करूं? चाय के बगैर तो चैन नहीं मिलेगा। चाय की तलब अभी बढ़ती जा रही है। अभी चाय बनाने बैठूं उससे अच्छा मेहता साहब के घर जाके चाय पीता हूँ। हाँ अंजलि भाभी मेहता साहब को भले ही ग्रीन टी न बर्बल टी न ऐसे सब चाय पिलाती है, लेकिन मुझे तो वो मस्त मसालेदार चाय पिलाएंगी। अंजलि, अंजलि। आई तारक, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, आर्टिकल लिख रहा हूँ, लिखते लिखते अटक गया हूँ एकदम से। अच्छा तो आपने मुझे इसलिए बुलाया कि आप मुझे देखें और आपको कुछ अच्छा लिखने की प्रेरणा मिले? जी नहीं, अटक गया हूँ इसलिए जरा 1 कप गर्मा गर्म फर्स्ट क्लास मसालेदार चाय बना दो ताकि दिमाग के कुछ तंतु खुल जाए। ओह दिमाग के तंतु आपके कब के खुल चुके हैं। सुबह से आधा कप करके 3 कप चाय पी चुके आप तारक। 3 कप
अंजलि हद करती हो तुम बीवी हो या कैंटीन की मैनेजर हो कि कब गिनती हो? अरे क्या फर्क पड़ता है कितनी पी ली? तो आज वैसे भी संडे है अंजलि, छुट्टी का दिन, तो आज तुम्हारे डैड की भी छुट्टी होनी चाहिए। ठीक है, ना आपकी न मेरी। बनाओ बनाओ। मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म ग्रीन टी लेके आती हूँ। ये हरा रंग कब मुझे छोड़ेगा, तेरा काढ़ा कब तलक मेरा दिल तोड़ेगा। इसलिए दे दे चाय दे, चाय दे, चाय दे रे, दे दे चाय दे, दे दे चाय दे, चाय दे, चाय दे रे, अच्छी चाय दे। नाना करते चाय तुमको दे बैठे, करना था इनकार मगर 3 बार तुम्हें चाय दे बैठे। नाना करते चाय हम तुम्हें दे बैठे। ओ जुल्मी रे चौथी भी चाय पिलाना, नाना जल्दी से चाय पिलाना। अदरक भी, तुलसी भी, लौंग इलायची भी, सबको तुम उसमें मिलाना। जल्दी से चाय पिलाना, ओ जुल्मी रे जल्दी से चाय पिलाना। हमें चाय चाहिए, हमें चाय चाहिए। क्या बात है जेठालाल, क्या टाइम पे आए हो भाई, मजा आ गया जेठालाल। अब तो अंजलि तुम्हें मसालेदार चाय देनी ही पड़ेगी। सॉरी तारक, आपको चाय नहीं मिलेगी। जीरे अंजलि भाभी તમે તો છો હોશિયાર, પછી સિદ્ધને કરો છો એમની સાથે તકરાર। હે રવિવારની છે મસ્ત સવાર, હે જલ્દી અંદર જઈને બનાવો મસાલા ચા તૈયાર, હે જલ્દી અંદર જઈને બનાવો મસાલા ચા તૈયાર। थैया 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 क्या बात है भाई कविराज, आज तो दोहा वगैरह मेरा है परम मित्र कवि बन गया भाई। इस बात पे तो बढ़िया मसालेदार चाय पीनी ही पड़ेगी। बनाओ अंजलि। हाँ जेठा भाई आप बैठिए, मैं अब भी आपके लिए फर्स्ट क्लास पानी लाती हूँ। पानी? हाँ ठीक है, लाइए अंजलि भाभी पानी लेके आइए, लेकिन वो पानी को क्या थोड़ा सा उबाल के उसमें थोड़ी चाय पत्ती डाल के, थोड़ी सी इलायची और थोड़ा सा मसाला और शक्कर और थोड़ा सा दूध डाल के उबाल के लेके आइए। अरे ऐसा पानी तो मैं भी पीऊंगा, लेके आओ भैया, ऐसा पानी लेके आओ। तारक अगर आपको ना पता हो तो बता दूं कि उससे पानी नहीं चाय कहते हैं, और आप सुबह से 3 बार चाय पी चुके हैं और चौथी बार चाय मांग रहे हैं। और आपको पता है ना, ज्यादा चाय पीने से आपको एसिडिटी होती है, और एसिडिटी होने के कारण सीने में जलन। अरे कोई जलन वलन नहीं होगी अंजलि, नो एसिडिटी नो जलन। तुम तो जेठालाल के लिए बढ़िया चाय लेके आओ, 1 कप मसालेदार। हाँ अंजलि भाभी चाय पिलाइए ना। जेठा भाई आई एम वेरी सॉरी, आप तारक के लिए मुझे मसाला चाय बनाने के लिए मत कहिए प्लीज। नहीं मैं मेहता साहब के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ, चाय पिलाइए ना। हाँ जेठालाल के लिए, मेरे लिए नहीं, बना के लाओ फटाफट फटाफट। हाँ अंजलि, जेठा भाई के लिए गर्मा गर्म चाय लेके आओ ताकि आधी उसमें से मैं पी जाऊं। इससे तो अच्छा है मैं जेठा भाई के लिए फर्स्ट क्लास ताजा ताजा आंवले का जूस लेकर आऊं। अरे बाप रे, सुबह दवा। अंजलि भाभी क्या है, मुझे ये सांप नेवले आंवले ये सबकी बहुत भयंकर एलर्जी है, तो मुझे चाय पीनी है, प्लीज चाय बना के ले आइए ना प्लीज। अरे बाप रे, सुबह दवा। अंजलि भाभी क्या है, मुझे ये सांप नेवले आंवले ये सबकी बहुत भयंकर एलर्जी है, तो मुझे चाय पीनी है, प्लीज चाय बना के ले आइए ना प्लीज। प्लीज जेठा भाई प्लीज, तारक के लिए आप झूठ मत बोलिए। मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास आंवले का जूस लेकर आती हूँ, समझे? अंजलि भाभी लेकिन मुझे सच में जूस नहीं पीना है, चाय पीनी है। जेठा भाई मुझे पता है आपको चाय नहीं पीनी है, आप इस वक्त अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। अरे नहीं मुझे सच में चाय पीनी है। क्या कि आज सुबह से जरा सर दर्द है, तो क्या चाय पीऊंगा ना तो सर दर्द उतर जाएगा। हाँ भाई अंजलि। ओ माय गॉड जेठा भाई, आपको सर दर्द है? फिर तो आपको बिल्कुल चाय नहीं पीनी चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं होता कि चाय पीने से सर दर्द कम हो जाता है, ये सब तो मन का वहम है। भले वहम तो वहम, सर दर्द तो उतर जाता है ना, पिलाइए ना चाय। इससे तो अच्छा है मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म अदरक का काढ़ा बना के लाती हूँ। मेहता साहब
जरा समझाइए अंजलि भाभी को काढ़ा बीढ़ा। अंजलि तुम क्या कर रही हो भाई, समझने की कोशिश करो ना। अगला आदमी कह रहा है मुझे चाय दो, लेकिन तुम ये अदरक का काढ़ा लेके बैठ गई। अगला आदमी बोल रहा है मेरे सर में दर्द है, लेकिन तुम हो कि ये जुल्म है आने वाले मेहमानों पे। अंजलि जुल्म। एक मिनट तारक, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप दोनों परम मित्र इस वक्त एक दूसरे की तरफदारी कर रहे हैं। और जेठा भाई, आप तो समझिए मेरी बात। पता है आपके दोस्त ने सुबह से आधा कप करके 3 कप चाय पी ली है। 3? और जेठा भाई, ज्यादा चाय पीने से वजन बढ़ सकता है। और तारक का वजन तो इस महीने 2.5 किलो बढ़ चुका है। इसलिए जब तक ये 2.5 किलो वजन कम नहीं होता ना, तब तक इस घर में मसालेदार चाय तारक के लिए नहीं बनेगी। लेकिन अंजलि भाभी, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो सुबह से 1 कप चाय नहीं पी है और मेरा तो वजन भी नहीं बढ़ा है, बचपन से इतना ही है। हाँ जेठा भाई, तो मैंने आपको चाय देने के लिए कब मना किया? आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म मसालेदार चाय लेकर आती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, जो चाय मैं आपको दूंगी वो चाय आपको मेरी नजरों के सामने खत्म करनी पड़ेगी। उस चाय में से 1 बूंद भी चाय आप तारक को नहीं देंगे। बोलिए, है शर्त मंजूर? कैसा धर्म संकट है। सॉरी अंजलि भाभी, मेरे परम मित्र अगर चाय नहीं पी सकते तो उनके सामने, उनके ही घर में मैं कैसे पी सकता हूँ? जेठालाल, तुम मेरे लिए अपनी चाय कुर्बान कर दोगे? अरे मेहता साहब, हमारी दोस्ती चाय से कहीं बढ़कर है। जेठालाल। मेहता साहब प्लीज और मत समझाइए, बड़ी मुश्किल से चाय से मुंह फेर रहा हूँ, कहीं हाँ ना कर बैठो। इमोशनल सीन खत्म हो गया? गुड, तब सीधे खड़े रहिए। और जेठा भाई, बुरी आदतों में दोस्त का साथ नहीं देते। मैं समझता हूँ अंजलि भाभी, लेकिन नंबर 1, चाय पीना कोई बुरी आदत नहीं है। हाँ। और नंबर 2, मेहता साहब ने आज तक न जाने कितनी बुरी बुरी मुसीबतों में खुद परेशान होकर मेरा साथ दिया है, तो मैं अभी चाय नहीं पीने में उनका साथ कैसे नहीं दूं? वाह जेठालाल, वाह क्या बात है। अंजलि सुन रही हो ना? अब तो दोस्ती के नाम पे चाय पिला दो प्लीज। पक्का दोस्ती के नाम पे जेठा भाई को चाय जरूर पिलाऊंगी, लेकिन आपको मसालेदार चाय नहीं मिलेगी। तारक प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, 3 बार सुबह से आप चाय पी चुके हैं। देखिए, मैं यहाँ दरअसल चाय पीने आया ही नहीं हूँ। अब सच सामने आया ना। सच तो ये है कि मैं बेवकूफ हूँ जो चाय पीने यहाँ आ गया। दरअसल मुझे मेहता साहब का एक छोटा सा काम है। मेहता साहब, क्या है कि नुक्कड़ पे वो मेरा एक दोस्त आ रहा है अभी, वो कॉन्टेक्ट लेके, वो अंग्रेजी में है, तो आप जरा पढ़ के बताइए ना उसमें साइन करने जैसा है कि नहीं है। और वो क्या जल्दी में है तो अंदर नहीं आ सकता, तो हमको वहाँ नुक्कड़ पे जाना पड़ेगा, इसलिए आप आ रहे जरा। चलना जरूरी है जेठालाल। ठीक है, तो किसी और को ले जाता हूँ मैं। अरे नहीं, मैं चलता हूँ। चलो चलो। 1 मिनट, चप्पल तो पहन लीजिए। अरे हाँ, चलो जल्दी करो, आप बहुत टाइम लगा रहे हैं। सॉरी यार जेठालाल, मेरी वजह से तुम्हें चाय नहीं मिली यार। नहीं नहीं, आप सॉरी मत बोलो मेहता साहब, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। क्यों? अंजलि भाभी के सामने आपका वोट ही नहीं है। वो क्या कर रहे हो पीछे खिड़की भाई? क्या वटे, क्या वटे? जैसा तुम दया भाभी के सामने वट दिखाते हो ना, मैं अंजलि के सामने नहीं दिखा सकता। क्यों, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? एक नहीं चलती आपकी अंजलि भाभी के सामने। और तुम्हारी चंपक चाचा के सामने क्या चलती है बताओ जरा। मेहता साहब देखिए, बात यहाँ बीवी की हो रही है, बीच में बापूजी को कहाँ ला रहे हैं आप? 1 मिनट, क्योंकि बीवियों की बाप है अंजलि। वो मेरी माँ बाप, सखी, सहचर, दोस्त, बॉस सब कुछ है भाई। सॉरी मेहता साहब, फिर से सॉरी।
अब क्या हुआ? एक बार ये पोपटलाल की शादी हो सकती है, लेकिन आपका कुछ नहीं हो सकता। ये सब चाय की वजह से जेठलाल। जब तक तुम्हें चाय नहीं मिलेगी ना, तुम ऐसी बातें करते रहोगे। चलो नुक्कड़ पे चाय पिला के लाता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, नुक्कड़ पे नहीं, कौन चल के जाएगा इतनी दूर? यहीं किसी के घर मेहमान बन के चाय पीते हैं ना। सुबह सुबह लोगों के घर चले जाए, कहीं भाई हम चाय पीना है, हम आपके मेहमान हैं, हमें चाय दे दो। मान न मान मैं तेरा मेहमान। अरे क्या मान न मान, मैं तेरा मेहमान। आप भूल गए आप कहाँ रहते हैं? गोकुलधाम सोसाइटी में। और ये वो गोकुलधाम सोसाइटी है जहाँ रहने वाला हर एक इंसान 24 घंटे अपने मन में एक ही गाना गाता रहता है। मेहमान जो हमारा होता है, जो जान से प्यारा होता है। और सामने मेहमान गाता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको, एक कप में गुजारा होता है। और यहाँ किसी के घर जाके मेहमान को चाय मांगनी नहीं पड़ती, सामने से चाय के साथ नाश्ता भी मिलता है। जितने बड़े इनके घर है ना, उससे भी बड़े इनके दिल है। लगता है उबली हुई सब्जी और ये करेले का जूस पी पी के आपकी याददाश्त चली गई है। मैं तो याद हूँ कि मुझे भी भूल गए आप। मैं जेठालाल हूँ। हेलो। अरे याद है भाई जेठालाल, सब कुछ याद है कि हम कहाँ रहते हैं। लेकिन सुबह सुबह लोगों के घर जाएं जेठालाल, महिला मंडल काम में बिजी होगा। हम जाके क्यों उनका काम बढ़ाएं, उन्हें प्रॉब्लम दें? अरे भाई आज रविवार है, आज काहे के बिजी, आज सब फ्री होंगे। चलो ना जेठालाल, नुक्कड़ पे जाके चाय पी के आते ना फटाफट। नहीं नुक्कड़ पे नहीं मेहता साहब, आज मुझे किसी के घर मेहमान बन के चाय पीनी है बस। अरे पर मेहमान ही क्यों? क्योंकि मेहमान बन के अगर आप चाय पीते हैं तो उसका मजा ही कुछ और है। क्योंकि इसमें आपको सिर्फ चाय नहीं मिलती, चाय के साथ पिलाने वाले का प्रेम मिलता है। और हमें चाय पीते हुए देख उनके चेहरे पे जो खुशी होती है ना, वो खुशी देख देख कर चाय पीने का मजा ही कुछ और है। अभी आप मुझे बताइए, नुक्कड़ पे जाएंगे तो जो चाय वाला है उसके चेहरे पे हमें ऐसी खुशी देखने को मिलेगी? है? नहीं ना, तो फिर अच्छा बताओ भाई, कहाँ चलना है, किसके घर? अभी सबसे नजदीक तो हाथी भाई का घर है, तो वहीं मेहमान बन के चाय पीते। हाथी भाई अंदर आ जाए। आइए आइए जेठालाल। और हाथी भाई केम छो? एकदम मजा माँ। ओ रजा माँ मजा माँ। आज रविवार है ना, तो रजा ना मतलब छुट्टी है ना, तो रजा माँ मजा माँ। सही बात है। आइए आइए बैठिए बैठिए। अरे नहीं आप बैठिए, हम बैठ जाते हैं। आइए मेहता साहब, बैठिए बैठिए बैठिए। वैसे एक बात भाई, डॉक्टर लोगों का छुट्टी होती है। हाँ। ये भी सही बात है। और बताइए डॉक्टर आती, क्या हाल है? मेरा हाल तो बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा है। मतलब क्या पालने में झूलने का मन करता है? पालने में तो मुझे बचपन में भी नहीं झुलाते थे। मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे छोटा बच्चा बिल्कुल बिंदास टेंशन फ्री होता है ना, मैं भी वैसे ही रहता हूँ। देखा, डायरेक्ट नहीं बोला कि टेंशन फ्री हूँ, वो बच्चे का उदाहरण दिया, पूरा घुमा फिरा के ले आए। अरे इसमें तो डबल भाड़ा लग गया हाथी भाई। तो अच्छा थोड़ा लेट समझ में आया, कोई बात नहीं, अपने को कहाँ जल्दी, आज रविवार है। बताइए कैसे आना हुआ, कुछ काम था? हाँ मुझे तो जेठालाल लेके आए। वो हाथी भाई जरा अपना थोड़ी सुस्ती जैसा लग रहा है और हल्का सा वो सर दर्द है जरा, तो बस इतनी सी बात है। मैं अब भी आपको दवा देता हूँ, आपका सर दर्द यूं गायब हो जाएगा। नहीं हाथी भाई, सर दर्द तो ठीक है, लेकिन पता नहीं बहुत सुस्ती सुस्ती लग रही है एकदम ऐसे, तो उसमें कुछ पीना चाहिए। नहीं, क्या है कि जेठा भाई, सुस्ती इंसान के शरीर में नहीं विचारों में होती है, इसलिए सुस्ती के लिए कभी कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको सर दर्द की दवा देता हूँ। हाथी भाई, मेरा ये जो सर दर्द है थोड़ा अलग है, वो मुझे लगता है दवाई से नहीं जाएगा। अच्छा, ऐसा कौन सा नया मार्केट में सर दर्द आया है जो डॉक्टर को नहीं पता? नहीं, मेरे ख्याल से जेठलाल के कहने का मतलब ये कि कई बार ऐसा सर दर्द होता है इसमें दवा असर नहीं करती है, उसी टाइप का कुछ है ना। बोल दो सर। तो वो मुझे क्या लगता है कि अगर जेठलाल को एक मस्त मसालेदार एक कप कोई बढ़िया चाय पिए तो शायद ये सर दर्द ठीक हो जाए। अरे बहुत सही पकड़ा आपने। मेहता साहब,
आपने कौन से साल में की? क्या डॉक्टरी? मतलब डॉक्टर की डिग्री मेरे पास है ना, तो मुझे बताने दीजिए। आप बता रहे हैं चाय पीने से सर दर्द दूर हो जाएगा। वैसे जेठा भाई आप चाय पी सकते हैं। अरे लो, अब जो बात आपने डिग्री के साथ बोली वही मैंने बिना डिग्री के बोली थी कि चाय पीने से ठीक हो जाएगा। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं मेहता साहब, डिग्री का कोई वजूद ही नहीं है? नहीं मतलब चाय पी सकते हैं ना? हाँ पी सकते हैं। लो तो डॉक्टर साहब, इस तरह के सरदर्द में किस तरह की चाय पीनी चाहिए? ऐसे दूध वाली, ऐसी मसाले वाली चाय, या फिर वो काली चाय? जैसी आपकी श्रद्धा। हाँ, फिर तो दूध वाली वो मसाला डाल के वही चाय पीते हैं। चलो जेठा, घर पे चाय पी लेना, चलो। अरे क्या घर पे जाके पी लेना, हाथी भाई का घर अपना ही घर है ना, अपने घर पे पिए यहाँ पिए, बात तो एक ही है ना। हाँ, क्यों हाथी भाई? अगर समझे तो सही बात है। आप लोगों का अपनापन देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू मेहता साहब। अरे इनको क्यों थैंक यू बोल रहे भाई, ये तो जा रहे थे, मैंने आपको अपना समझा। अच्छा मेहता साहब, आप मुझे अपना नहीं समझते? अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे डॉक्टर हाथी, अपना समझते हैं तभी तो सबसे पहले आपके घर आए हैं। नो दिव्या, आई एम रनिंग लेट, बस मैं निकल ही रही हूँ। अरे तुम गुस्सा मत करना। हाँ, हंस भी बिल्कुल तैयार है, बस तुम फोन रखोगे तो हम लोग निकलेंगे ना। ओके बाय। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग कोमल भाभी। गुड मॉर्निंग कोमल भाभी, कहीं बाहर जा रहे हैं आप लोग? वो मेरी फ्रेंड दिव्या है ना, उसके यहाँ हाउस वार्मिंग पार्टी है, तो वही जा रहे हैं। चलो हंस, दिव्या ने तीसरी बार फोन किया था, वी आर रनिंग लेट। पर कोमल वो क्या पर हंस, तुम्हें रिक्शा में बिठाने के लिए रिक्शा वाले को मनाना भी पड़ेगा, उसमें भी टाइम जाएगा। कम ऑन हरी अप। सॉरी, मैं भूल गया था। नहीं, कोई बात नहीं, आप लोगों को बाहर जाना है तो क्या कर सकते हैं, हम लोग भी चलते हैं। चलो भाई, चलो निकलते हैं। आप जाके आइए। ओके चलो। हाँ। सॉरी जेठा भाई, मेहता साहब, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे नहीं आतिफ भाई, इसमें आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? हाँ डॉक्टर आती है, जो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो भी होता है नुक्कड़ के लिए ही होता है। मतलब जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। हाँ, ये तो सही बात है। चलो हंस। हाँ, रेडी? या ओके बाय। ओके आतिफ भाई। ओके आतिफ भाई। ओके हंस, पता है क्या बोल रही थी दिव्या? चलो भाई जेठालाल, आतिफ भाई क्या तो मेहमान बन के चाय मिली नहीं, अब अपन भी नुक्कड़ पे चले। अरे एक मिनट रुको भाई, सोसाइटी में एक ही घर थोड़ी है, और भी तो घर है। देखिए यहाँ से अभी सबसे नजदीक घर भिड़े का है, माधवी भाभी घर पे ही होंगे, और भिड़े तो वैसे भी पूरा दिन घर पे ही रहता है। उनको मुझे लगता है आज कहीं बाहर जाना नहीं होगा, तो चलिए उनके घर जाते हैं, मेहमान बन के चाय पीते हैं। जेठालाल, तुम्हारा नाम जेठालाल गड़ा नहीं, जेठालाल जिद्दी होना चाहिए। और आपका भी नाम है ना तारक मेहता नहीं, तारक भाई नुक्कड़ वाले होना चाहिए। बार बार नुक्कड़ पे चलो, नुक्कड़ चलो तो इधर मिल जाएगी चाय। चलो। अरे माधवी, ए माधवी, काय झालं? अरे इसका बटन टूट गया, जरा सी दो ना प्लीज। मैं जरा ऑर्डर के पापड़ बना रही हूँ, मैं बाद में लगा दूँ? ठीक है, ओके। हाँ। मैं क्यों माधवी को बोल रहा हूँ, मैं भी तो कर सकता हूँ, शादी के पहले मैं ही तो करता था। कुर्ते में बटन लगा रहा है, इसका मतलब माधवी अभी घर में नहीं दिखती। कोई बात नहीं, भिड़े तो है ना, उसको सब आता है। कुर्ते में बटन लगा सकते हैं तो चाय तो उसके लिए बहुत मामूली चीज है, वो यूं बना देगा। और भिड़े आई। अरे भाई घर में कोई आता है तो आई नहीं करते, आइए ऐसा कहते हैं। क्या बात है भिड़े, तुम्हें शर्ट में बटन लगाने का भी हुनर आता है? हाँ, वो कभी कभी करता हूँ। अरे मेहता साहब, कुर्ते में बटन लगाना क्या, इसको तो बहुत कुछ आता है। साड़ी को इस्त्री करना, अचार पापड़ की डिलीवरी करना, आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, सोसाइटी के सारे काम करना, बोर्ड पे सुविचार लिखना, अरे कितने हुनर है। भिड़े तू नर है ही नहीं। कहते? हाँ, ये हुनर है। भिड़े के घर में आके आपने भिड़े टाइप का ही जोक मारा है।
भिड़े माधवी भाभी बाहर गए? नहीं, घर में ही है। हाँ, घर पे ही है, बोलो। क्यों, माधवी से काम है, बुलाऊं? नहीं। हाँ, जेठालाल, माधवी भाभी से हमें क्या काम है? हमें तो भिड़े से काम है ना। अभी बाहर अपनी क्या बात हुई? बाहर अपनी जो बात हुई उस हिसाब से हमें भिड़े से बात करनी है। हमें भिड़े का काम है ना। हाँ? हमें भिड़े से काम है। भिड़े तुमसे ही काम है। हाँ तो बोलिए। देखो क्या है भिड़े, अभी मैं और जेठालाल बाहर मिले तो ऐसे ही जनरल बात कर रहे थे, तुम्हारी बात निकली। तुम्हारी बात निकली तो हमें लगा कि इतना काम करते हो तुम, लेकिन कोई इसको महसूस नहीं करता, किसी को एहसास नहीं है। तुम्हारी जितनी प्रशंसा होनी चाहिए, जितनी प्रशंसा के तुम हकदार हो, तुम्हें उतनी प्रशंसा मिलती नहीं है भिड़े। हाँ, इसीलिए आज हम खास तुम्हारी तारीफ करने आए हैं भिड़े। तू किस माटी का बना है भाई? लेकिन जेठालाल, मैंने ऐसा क्या किया? ओह, देखो देखो, मैं तो सब देख रहे हैं ना आप। हैं? इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं मैंने क्या किया? इसका भोलापन तो देखो। नहीं नहीं, भोलापन नहीं है जेठालाल, बड़प्पन है भिड़े का, बड़प्पन। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बड़प्पन ही बोलना चाह रहा था, लेकिन भोलापन निकल गया। भिड़े प्लीज, आज तो हमको तारीफ करने देना तेरी। प्लीज हमको रोकना मत, वरना ये तो वही बात हो जाएगी कि भाई हम हरिद्वार में रहते हैं, लेकिन आज तक हमने गंगा में डुबकी लगाई ही नहीं। बिल्कुल। जेठालाल, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या किया जो आप मेरी तारीफ कर रहे हो। अरे भाई, अब बताएंगे, मैं ऐसा भाई बताएंगे। किस बात की तारीफ करे, बताइए इसको। क्या बताएं जेठालाल, समुद्र को उसकी विशालता का पता कहाँ चलता है? अरे समुद्र को छोड़िए ना, ये भिड़े की बात कीजिए। उसने क्या क्या किया है उसकी बात कीजिए। क्या नहीं किया जेठालाल, क्या नहीं किया? बिना किसी प्रशंसा के खुद का स्कूटर लेके, खुद का पेट्रोल जला के अगला सोसाइटी के काम के लिए बीएमसी जाता। हाँ, बोलो बोलो। हाँ? कोई पेट्रोल भरवाता है? अरे पेट्रोल भरवाना तो दूर, कोई चाय का भी नहीं पूछता है भिड़े को। चाय? हाँ। चाय का भी नहीं पूछता है कोई। चाय और पानी रोज टाइम टू टाइम क्या पानी छोड़ता है? 5:30 बजे नहीं, सुबह के पहुंच गया अगासी पे। अच्छा, कोई भी हो, क्या बोलते हैं, वातावरण हो, गर्मी हो, ठंडी हो, कुछ भी, 5:30 बजे भाई साहब अगासी पे जाके वाल खोली देते। अरे सोसाइटी का वरुण देवता है। ऐसा कह सकते हैं, बराबर। मेंटेनेंस का चेक देना तो हमारी जिम्मेदारी है ना, लेकिन हम लेट हो जाएं तो अगला बुरा नहीं मानता, याद दिलाता है हमको। खास करके मुझे तो बेचारा हर महीने याद दिलाता है। और ये जो लोगों को याद दिलाता है, उसका इसको पगार थोड़ी मिलता है। नहीं, बेचारा ऐसे ही फ्री में काम करता है, लेकिन कितना ओतप्रोतों के काम करता है। मेहता साहब, मैं तो कहूँगा हम कितने नसीबदार हैं, हम और हमारी सोसाइटी वाले हैं, कि हमको भिड़े जैसा व्यक्ति सेक्रेटरी के रूप में मिला है। क्या कर रहा है? क्या कर? तो रो रहा? अरे आप लोग कब आए? आहो, क्या हुआ आपको? नहीं माधवी भाभी, मैंने कोई झगड़ा नहीं किया, मैं तो कुछ बोला भी नहीं इसको। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रही थी। मुझे पूछना है कि इनको क्या हुआ? नहीं माधवी, वो जेठालाल और मेहता साहब ने मेरी इतनी तारीफ की कि मैं भावुक हो गया। भी हो। अभी जो है वो तो बोलना ही चाहिए, बहुत पहले करने की जरूरत थी, लेकिन अभी ठीक है, दे रहे हो, क्या बोलते हैं, दुरुस्त है। दुरुस्त है। अरे निपण का वेड़ा है, आप खड़े के बैठिए बैठिए। बैठिए। माधवी साहब, मिठाई आंसर। अरे बाहर नहीं, मिठाई अभी मिठाई। अच्छा, तो फिर माधवी जाओ, मस्त की कच्ची का शरबत लेके आओ, ठंडा। नहीं, ठंडा नहीं, काय बाहेर पण ठंडा वातावरण, आतमध्ये भी ठंडा, मग ठंडा पिणार तर तब्येत हानिकारक होणार नाही। हाँ, तो ठंड के मौसम में तो गर्मा गर्म चाय पीनी चाहिए, है ना? चाय थोड़ी थोड़ी चलेगी। चाय नहीं, चाय नहीं। क्यों माधवी? चाय पत्ती खत्म हो गई है, सॉरी। माधवी, तुमने कितनी बार मैंने बोला है कि अगर कोई चीज घर में खत्म हो रही है तो मुझे 2 दिन पहले बताया करो। ये माहिती है मला, इसीलिए मैंने आपको कल याद दिलाया था कि चाय पत्ती खत्म हो चुकी है, चाय पत्ती लेकर आइए। अच्छा, कब बताया था? सपने में? आता सपने में कशाला? आप इस्त्री कर रहे थे, याद है? तभी मैंने आपको आके बोला था कि चाय पत्ती पूरी खत्म हो चुकी है, प्लीज लेकर आइए, लेकर आइए, लेकर आइए। याद आया? हाँ, याद आया। ऐसा कुछ नहीं बोला था तुमने। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, अरे भिड़े, माधवी भाभी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तू ही भूल गया होगा। हाँ, माधवी भाभी बोल रही है कि उन्होंने तुझे बोला था तो पक्का बोला होगा भिड़े। हाँ। याद कर।
हाँ हाँ हाँ, याद आया याद आया याद आया। जब मैं साड़ी इस्त्री कर रहा था तब भी तुमने मुझे बोला था, लेकिन वो चाय पत्ती बोला था वो मुझे याद नहीं रहा। क्या भिड़े, इतना होनहार परोपकारी सोसाइटी सेवक होने के बावजूद इतनी छोटी सी चीज भूल गया तू। हमारी सब तारीफ पे पानी फेर दिया भाई ये भूल के तो तूने। फायदा क्या है इस तारीफ का जेठालाल, क्या फायदा है? जरा सी चीज अगर याद नहीं रहे जिंदगी में तो तारीफ करने का फायदा क्या भिड़े? ऊपर से जिद और कर रहा है माधवी भाभी से कि मुझे बोला ही नहीं। थैंक यू माधवी भाभी, आपने हमारी आंखें खोल दिया। हाँ। लेकिन माधवी, मैंने आज सुबह देखा था वो डब्बे में थोड़ी सी चाय पत्ती है। इतना भी बुरा नहीं है भिड़े। मेहता साहब नहीं, मुझे बोलने दीजिए। देखिए भूलना तो अभी सब कोई भूलता है, मैं भी भूलता हूँ, आप भी भूलते हैं। बिल्कुल। तो वो भी इंसान है ना, वो भी आखिर कहीं ना कहीं तो इंसान कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता है। माधवी भाभी थोड़ी सी चाय पत्ती बची है तो थोड़ी थोड़ी चाय बना पी लेते हैं। थोड़ी पी लेंगे। नहीं नहीं, वो चाय पत्ती है वो खत्म हो गई। सुबह उसी चाय पत्ती की मैंने इनको चाय पिलाई थी। चलो जेठालाल। नहीं नहीं, आप बैठे ना, गर्मा गर्म कॉफी लेकर आती हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, हम कुछ खाने पीने थोड़ी आए हैं, हम तो भिड़े की तारीफ करने आए थे। हो गई? चलो। थैंक यू थैंक यू। हाँ भिड़े। अगली बार याद रखना, माधवी भाभी कुछ भी बोले ना याद रखना, हाँ भूलना नहीं। भूल जाता है सब। चलो ना जेठालाल। अरे पर ये कोई तरीका है? आज ही गदा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो।